हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था जिसका डिनोमिनेटर आपका सेम हो, ठीक है। किसी दो नंबर के बाद हम क्या कर रहे थे, रेशनल नंबर को फाइंड कर रहे थे। कोई भी दो नंबर लेते हैं तो उसको भी बिटवीन हम क्या दो रेशनल नंबर आपको निकाल लेते हैं, लेकिन कब? जब आपका हर क्या हो, वन हो, सेम हो, ठीक है। वन क्या सेम हो आपका, ठीक है, अलग अलग ना हो, ठीक है। हमने वन के लिए भी बात की थी और ठीक है थ्री के लिए भी बात की थी। आप फोर भी ले लेना, फाइव भी ले लेना, कुछ भी लेना, दोनों का लेकिन सेम करके लेना। आपको दो टाइप्स के करना, वन से लेकर आपको कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे हर आपका डिफरेंस होगा, ठीक है, हर आपका डिफरेंस होगा। मैंने कुछ थोड़ी सी और बात की थी आपके लिए कि प्योर रैशनल नंबर, अनप्योर रैशनल नंबर। बच्चों, आप कोई भी बुक हटा कर देखेंगे, टीचर की तरफ सुनेंगे तो वो इसको गलत कर देगा। हाँ, बिल्कुल गलत बात है, ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कि प्योर अनप्योर होता क्या है, सब कुछ मैंने आपको जो ऊपर लेक्चर में आपको बताया था, नंबर सिस्टम में आपको नंबर स्टडी कराए थे, तो सब कुछ आपका रैशनल नंबर था, रियल नंबर को छोड़ के। रियल नंबर तो सब कुछ है, लेकिन वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं कि आपको 10th क्लास में, लेकिन जैसे ही आपका सिलेबस आएगा तो उसको भी पढ़ा देंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको सब कुछ आपका रैशनल नंबर बताया, जितना भी था आपका सर्किल जो आया था लिखात में चार्ट, वो आपका रैशनल नंबर का आया था, ठीक है ना। या थोड़ी उसके लिए बात कर लेते हैं, अनप्योर प्योर होते क्या बच्चों। मैंने बात की मत आपका सेम हो, क्या हर क्या आपका सेम हो। यहाँ बात करेंगे हर आपका सेम ना हो, डिफरेंस टाइप का हो। पहले हल्की सी बात कर लेते हैं प्योर और अनप्योर के लिए। बच्चों देखो, 1 3 2 4 5 ऐसा कुछ भी आप लेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे क्या ये सब में इवन नंबर भी हैं? आप लोगों को बिल्कुल है सर। क्या इसमें ऑड नंबर भी हैं? यस। इंटीजर भी हैं? यस। होल नंबर भी हैं? यस। नेचुरल नंबर भी हैं? यस। सबके लिए आप क्या कहो? यस कहोगे। क्या रैशनल नंबर के? हाँ जी, बिल्कुल रैशनल नंबर है, ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूँ, 2/4, 5/6, क्या इनमें से, इन दोनों में से कोई भी नेचुरल नंबर है? ठीक है, एनीथिंग आपका इवन नंबर, एनीथिंग ऑड नंबर, एनीथिंग इंटीजर नंबर, एनीथिंग आप नेचुरल नंबर, कोई है आपको? को नो सर, बस इतना से डिफरेंस था। ये जितने भी नंबर हैं आपका रैशनल नंबर तो है, लेकिन प्योर आपका ये है। क्यों? इनमें से आपका इवन भी बनने थे, नेचुरली बनने थे, ऑड भी बनने थे, इंटीजर भी थे, ठीक है, सब आ रहे, लेकिन इनमें से आपका कोई नहीं है, इसलिए ये आपका प्योर रैशनल नंबर। इतना डिफरेंस था और कोई डिफरेंस नहीं था इनमें, ठीक है। अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर के बिटवीन रैशनल नंबर निकालेंगे। हमने आपने देखा, आप घर पे भी निकाल सकते, इवन के बीच कोई भी नंबर उठा लीजिए जिसका क्या कहते हैं डिनोमिनेटर आपका वन आएगा, तो सब कुछ ना कुछ कहलाएंगे, इवन ऑड नेचुरल इंटीजर रैशनल तो है ही, ठीक है। प्योर के बिटवीन कहलाएंगे। आप कोई भी दो नंबर ले सकते हैं, जैसे मैं आपसे मैं लेता हूँ 2/3 और 3/4। मैं दो नंबर आपको मैंने ये ले लिए, दो नंबर ले लिए मैंने 2/3। तो बच्चों एक चीज ध्यान में रखना, जिसका वन से छोटा आता है, दो दूसरा भी नंबर वन से छोटा लेना। आप निकल लोगे तो वन से बड़े में भी निकल जाएगा, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। वैसे आपका क्वेश्चन इतना ही डिफिकल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट में होते हैं कॉम्पिटिटिव वालों के लिए, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट बनते हैं, लेकिन प्रिपेयरिंग आपकी अच्छी हो तो कुछ भी हो सकता है। इनके बिट में लेना, ठीक है। आपको ये तो पता होगा, मैंने आपको लास्ट तक ने बता दिया कि वन से छोटा कैसे निकालते हैं, इनमें से कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। हर को बराबर कर दीजिए, डिनोमिनेटर को इक्वल कर दीजिए, ठीक है। अब वो कैसे करोगे? अपोजिट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अपोजिट का डिनोमिनेटर आपको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो आपका निकल आएगा। जो अंश आपका, जिसका डिनोमिनेटर आपका छोटा होगा, वो संख्या आपकी छोटी कहलाएगी, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे इसके लिए। अब इसके वीडियो हम 4 लेते हैं। 4 रैशनल नंबर आपको फाइंड करना है, 4। अब इसके लिए क्या करेंगे आप? वही रूल R+1 वाला, R+1 निकालिए, ठीक है। R+ थोड़ा 1 निकालेंगे, कितना आएगा? R कितनी है? 4, 1 तो एक्स्ट्रा है ये। अभी R+1 क्या है ये बाद में बता देंगे, ठीक है, डेरिवेशन का मामला है। 5 आ गया, ठीक है। अब बच्चों क्या करोगे? ऊपर नीचे वही रूल, 5 का ऊपर और 5 का नीचे, सेम इसमें, ठीक है। सॉरी 3 हो गया, अच्छा। ये कितना हो जाएगा? 10/15, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 15/20। अब हमने बताया था इनको देखना है 20। अब पहले मैंने इनमें एलसीएम ले रहा है, यहां भी आप एलसीएम ले सकते हैं, यहां भी आप अपना
एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं करना, जो भी इनके सेम नीचे सेम लाना है तो क्या करना है, जो अपोजिट का डिनोमिनेटर है उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। अपोजिट का डिनोमिनेटर का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर नीचे हर आपका डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मैं 20 का ऊपर नीचे आपका मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और 20 का यहाँ कर दे रहा हूँ, 20 का इसमें कर दे रहा हूँ, सॉरी यहाँ 15 का होगा, अपोजिट का बताया ना कि इसका डिनोमिनेटर का इन दोनों में, इसका डिनोमिनेटर वाला इन दोनों में 15 का, कि हमें डिनोमिनेटर आपका सेम बनाना है। यहाँ डिफरेंस होगा, लेकिन हम क्या, हमारी ट्रिक क्या कहेगी, हम सेम बनाना तभी आपका निकलेगा। कैसा भी दे रखा हो, सेम दे रखा तो आपका अच्छी बात है, तो सिंपल हो गया। ऊपर कितना हो जाएगा बच्चों 200, ये हो जाएगा 15 टू 30 300। ठीक है, 15 का 15 में करेंगे मल्टीप्लाई कर लेना, 225 आएगा, इसका करेंगे तो ये भी 300, सेम आ गया। कितने फाइंड करने थे, 4 लाइन्स। अब आप बच्चों देख रहे होंगे कि सर आप तो माने 8 के बाद 9 कर दिया, 10 कर दिया और 1 के डिफरेंस से निकाल दिया। मैंने बच्चों जब लेक्चर एंड हो रहा था तो मैंने एक बात की थी, हम जो दो नंबरों के बिटवीन जितने भी रेशनल नंबर करते हैं जितने, तो उन सबका डिफरेंस आपका सेम आता है। मैंने आपको बताया था 6 के बाद यदि 0.6 है, 1 से छोटा है, आपको जब फाइंड करें 1 से छोटा है 0.6 है, दूसरा होगा 0.6 तुम्हारा 65, फिर आएगा तुम्हारा 625 है तो हो जाएगा 0.650, ऐसे 0.25 का डिफरेंस आएगा, डिफरेंस सेम हो आएगा। अब डिफरेंस में अपन आ रहा था, अब यहाँ क्या मैं 200 बंद करूं, क्योंकि यहाँ तो 25 बैठ रहे हैं, 20 से 200 है, ठीक है 24, अब यहाँ में 4 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इनका डिफरेंस देखूंगा बच्चों। ये क्या है 200 है और ये क्या है 220, यहाँ 25 एक्स्ट्रा आ रहा है, ये तो सेम है, 25 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 5 तो मैं इसको दे दूंगा। अब 25 में से इसको मैंने 5 दे दिए तो कितने बचे 20। अब 4 से 20 को डिवाइड कर दो, कितने टाइम्स 5 टाइम्स, तो यहाँ क्या आएगा, सब में 5 ऐड कर दो, 200 में 5 ऐड करेंगे तो ये तो सेम आएगा, इसमें भी 5 ऐड कर दो, तो ये तो सेम रहना ही रहना, सबको नीचे ये लिख दो पहले, तो ये कितना हो जाएगा 215, ये हो जाएगा 220। एक बार समझ लीजिए, अब वहां पर हम क्या, मैंने बताया डिफरेंस सेम रहना चाहिए, न्यूमरेटर का आपका डिफरेंस आपका सेम रहना चाहिए। ठीक है, यहां में तो 1 करता नहीं, ऐसा नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, आप डिफरेंस नहीं, इन दोनों का डिवाइड करेंगे और इसका इसमें डिवाइड कर, दोनों का डिफरेंस सेम रहेगा, इसका डिफरेंस सेम रहेगा, इसका डिफरेंस सेम रहेगा, सब में डिफरेंस आपका सेम आएगा, लेकिन एक जो दूसरे से बड़ा रहेगा, दूसरा जो पहले से बड़ा, तीसरा दूसरे बड़ा, चौथा तीसरे बड़ा, पांचवा आपका इन चारों से बड़ा आएगा। ठीक है, डिफरेंस आपको सेम करना है। दूसरी बात समझ लीजिए, अब ये 200 है, ये 225, कितना मोर है 25 मोर है। अब यहाँ तो 200 है ये, ठीक है, ये 25 है, हमें कितने निकालने हैं, 4 इनके बीच होना चाहिए, इनके बीच 4 है तो इसके अगला 5वां ये होगा, तो 5 तो इसको दे दो, आप 5 तो इसको दे दीजिए। ठीक है, अब कितने बचे 4, तो 4 से 20 को डिवाइड करो, कितना टाइम्स आएगा 5 टाइम्स आएगा, तो 200 में 5 को ऐड करते जाइए, 200 में आपका 5 को ऐड कर जाएंगे, आपका ये इक्वल आंसर आएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ये है बच्चों। आप बुक में देखेंगे आपको कुछ और तरीका मिलेगा, बहुत लेंथी 1 से 2 पेज में आएगा, प्रैक्टिस करेंगे ये इसके आंसर आएंगे, बिना प्रैक्टिस के आपके नहीं आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है, आपको और अच्छा समझ में आएगा। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो 3/4, ध्यान से देखना, ठीक है, और 4/5, आप कुछ भी ले सकते हैं, दोनों संख्या 1 से छोटी है, ठीक है, 1 से छोटी है। अब वही कितने निकालने हैं आप, ठीक है, 4 लीजिए, चलो अब स्टार्टिंग में हम 4 ही लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन 4 से ही आएंगे, 4 ही निकाले, 4 रेशनल आपको फाइंड करने हैं। वही रूल लगा दीजिए, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, r+1
थोड़ा शॉर्ट स्टॉर्ट में करेंगे, लास्ट में देखेंगे कितना आया। आर प्लस आर की वैल्यू 4 तो ये 5 आ गया, एक ज़्यादा अपना एक्स्ट्रा लग दी। वही 5 से ऊपर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, नीचे 4 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, एंड 4 मल्टीप्लाई 5 और नीचे हो गया 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। ये कितना हो गया 15 अपॉन में 20 एंड ये कितना हो गया 20 अपॉन में 25, 20 अपॉन में 25 आ गया। ठीक है बच्चों, अब आप वही सेम करनी है आपको, ठीक है, 1 से छोटा है ना, हाँ सेम करनी है आपको, ठीक है। सेम क्या करनी है, ये 20 है 25 है, अपोजिट का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, ठीक है। अपोजिट का मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई 25 और 20 मल्टीप्लाई 25 एंड 20 मल्टीप्लाई 15 और 20 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। हमें नीचे सेम बनाना, सॉरी ये 20 है, अच्छा 20 है, सेम हो गए दोनों नंबर आपकी क्या हो गए, सेम हो गए, डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया। जब ये दोनों सेम हो गए तो क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आएगा, 25 पंजा, कि 25 पंजे 125, 5 आ गया, ठीक है। 22 उधर से बचे 125, 12 उधर बचे, 25 दूनी 25 कम 25, 25 और 12 कितना हो गया 37, 375 कितना, ठीक है, 300 और 75, ठीक है। ये कितना हो गया 500, ये 500 हो गया। दूसरा करेंगे, ये कितना हो गया 400, ठीक। अब ये भी कितना हो गया 500, देखना, ठीक है। अब आप देखेंगे हमें कितना निकालना है, 4 निकालना है, ठीक है। 4 स्टेप कर लीजिए, 1 2 3 4 कर लीजिए। सबके नीचे पहले 500 रख दीजिए, कम से कम एक से आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। अब बात आती है इनकी, ठीक है, दिमाग में हल्का सा क्लिक कीजिए है, ठीक है, रिकॉल कीजिए लास्ट वाला क्वेश्चन। अब इंदर में 375 है, 400, डिफरेंस देख लीजिए कितने का है, डिफरेंस इसमें से इसको मानो 25 का आता है। अब मैं वो तो करूंगा नहीं कि 75 का 73, 76, 377, हमें डिफरेंस देखना है, सबका डिफरेंस सेम आना चाहिए। अब ऐसे रख दूंगा थोड़ा वहां से ज़्यादा पड़ जाएगा, अब यहाँ तक मैं इसको करूंगा ये 379 तक आएगा, अब वो इससे ज़्यादा हो जाएगा। हमें डिफरेंस देने का सेम होना चाहिए, ये तो देखो सेम हो गया, लेकिन ऊपर भी न्यूमरेटर का डिफरेंस आपको मैंने सेम रखना है आपको, ठीक है। ये रूल है आपका कि डिफरेंस सेम होगा तभी आपका आंसर आएगा, एक्चुअल आंसर आपको वही होगा, नहीं तो मैंने बताया इनफाइनाइट नंबर होते हैं, कितने हो सकते हैं। एक्चुअल नंबर चाहिए आपको जो मैचिंग कराएगा आपका आंसर शीट के और टीचर के आंसर से, ठीक है ना। तो 25 आपका ज़्यादा है, इधर 25 ज़्यादा है, तो मैंने आपको बताया यहाँ इसको थोड़ा ढक लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है अभी। अब ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, सब में 5 बांट दीजिए, 5 बांट दिए, इसको तो 5 मिल गया, ठीक है ना, 25 ज़्यादा है ना वो, तो 5 तो इसको पहले से मिल गया, आप इनमें 5 डाल दीजिए, इसको आपने 5 दे दिया, सोच लीजिए, इनको आपने 5 का डिफरेंस रखना, 5 दे दिया कि 25 ज़्यादा है, 25 ज़्यादा ना तो 5 है, तो 25 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आएगा, तो सबको 5 का डिफरेंस रख दीजिए, 5 के डिफरेंस से। तो इसके बाद ये 75 है, 75 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 380, इसको 385, ये भी आपका 390, 395, अब 390 के 400 है, ठीक है बच्चों। ये आपका एक्चुअल आंसर है, हल्का सा डिफिकल्ट पड़ता है, ठीक है। आप कोई सा भी ऐसी ले लेना, आपका बिल्कुल थोड़ा प्रैक्टिस करने की आपको आवश्यकता है, थोड़ा इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, बस इतना आपकी बुक से थोड़ा जो भी आप बुक लेंगे उसमें थोड़ा ये वाले क्वेश्चन आपको बिल्कुल अलग मिलेंगे, डिफिकल्ट मिलेंगे, और लेंथी मिलेंगे जो आपको समझ में नहीं है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपके, तब आपको समझ में आएंगे। ये ट्रिक से करेंगे तो आपको बिल्कुल आपका मैचिंग करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे इसकी माइनस वाले नंबर की,
ठीक है। कोई भी माइनस वाले नंबरों के बिटवीन हम रैशनल नंबर होंगे, माइनस नेचुरल नंबर माइनस वाले भी थे ना, दो टाइप्स हो गए आपके, दो से तीन टाइप्स हो गए, ठीक है। अब चौथा टाइप्स है आपका माइनस वाले नंबर, ठीक है। वीडियो को अच्छी से तरह स्किप देखना। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।